अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टू डायमेंशनल अरेज़ के बारे में। टू डायमेंशनल अरेज़। अच्छा, पहले तो ना मैं वीडियो शुरू करूँगा माज़रत के साथ, क्योंकि बहुत से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपकी वीडियो लेट हो गई, वीडियो लेट हो गई। उस चीज़ का अंदाज़ा था मुझे कि हाँ यार वीडियो लेट है, क्योंकि मेरे यार आपको ही पता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरे भी मतलब कि एग्ज़ाम्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गए थे, तो मैं उनमें बिज़ी हो गया था। अब वो ख़त्म हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में एक दो वीडियोस बाकायदगी से आया करें। अच्छा, तो अभी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या कहता है, ये हाइलाइटर में ज़रा अपना रेड कर लो ना। टॉपिक कहता है क्या? अच्छा, टॉपिक कहता है अ टू डायमेंशनल अरे यूजेस अ सिंगल वेरिएबल नेम टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल और मैट्रिक्स। ये इसकी बुक की डेफिनेशन हो गई टू डी अरे की। इसमें जो समझने वाली बात है ना, समझने वाली बात इसमें ये है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल और मैट्रिक्स, कि यार एक सिंगल वेरिएबल नेम से हम कलेक्शन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होता है, टेबल या मैट्रिक्स के। अच्छा, ये चीज़ आपको पता है यार कि मैंने अरे में भी जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक अरे जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इसमें ये एक, दो, तीन और चार, अब ये पांच साइज़ की अरे है। ठीक है, इसका एक ही नाम होगा। फ़र्ज़ करें इसका ए नाम है, तो हम इसको एक ही नाम से एक्सेस कर सकते हैं। ए नाम से हम इन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कर इस तरह सकते हैं ना हम कि ए नाम से हम सारे वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि ए लिखेंगे हम, ठीक है, और उसमें जो भी उसका इंडेक्स होगा, फ़र्ज़ करें मैं ए ज़ीरो लिखता हूँ, तो ए के जो ज़ीरो इंडेक्स पे चीज़ पड़ी होगी वो मुझे एक्सेस हो जाएगी, यानी ये चीज़ एक्सेस हो जाएगी। ये मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है अपना पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन का भी लिंक डाल दूंगा, जो अगर आपने पिछली सारी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। यार अभी मैं आपको ना अरे की ना विजुअलाइज फॉर्म दिखा देता हूँ मेन कि होती क्या है। ये होती है बेसिकली टू डी अरे। ठीक है, ये एक टू डी अरे है। ठीक हो गया, 5x4 टाइप की टू डी अरे है। अब ये होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है। अरे जो होता है ना, टू डी अरे जो होती है, उसमें डिफरेंस सिर्फ यह आ जाता है कि हर इंडेक्स पे एक और अरे पड़ी होती है। जैसे ये इंडेक्स है ना, इधर ये वाली अरे पड़ी हुई है, ये वाली अरे। इस इंडेक्स पे ये वाली अरे पड़ी हुई है, इस इंडेक्स पे ये वाली अरे पड़ी हुई है, और इस इंडेक्स पे ये वाली, इसी तरह नीचे फर्दर ना ये इस तरह पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर हम देखें इस चीज़ को तो वन डी अरे में क्या होता था, अब डिफरेंस आप देख ले। वन डी अरे में होता था कि इंडेक्स पे कोई नंबर पड़ा होता था, जैसे वन कर ले फर्स्ट, टू कर ले, इधर थ्री कर ले, इधर फोर फर्स्ट कर ले। ठीक है आप लोग, इस तरह होता था। लेकिन टू डी अरे में क्या चीज़ है कि हर इंडेक्स पे एक और वन डी अरे पड़ी हुई है। ये देखिए, ये 2816, ये एक वन डी अरे है जो कि इस अरे के पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई है। ये भी एक अरे है, ये 1653, जो किस पे पड़ी हुई है, दूसरे इंडेक्स में पड़ी हुई है। ये भी एक अरे है जो तीसरे इंडेक्स में पड़ी, ये अरे है जो चौथे इंडेक्स में पड़ी है, ये अरे है जो पांचवें इंडेक्स में पड़ी है। इस तरह से ये काम हो रहा है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है बताने का मकसद आसान भी मैं बता सकता था कि ये एक टेबल की फॉर्म में ये डाटा पड़ा होता है। लेकिन वो जब मैं आपको इंशाल्लाह आगे पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये टेबल होता है, ये टेबल ही है। जैसे ये देखें, ये एक टेबल की फॉर्म में ये, जैसे ये इसकी रोज़ हैं ये सारी, ठीक है, और ये इसके क्या है, ये इसके सारे कॉलम्स है, 2816 होता है, ये भी उसी तरह है। लेकिन अगर इसकी आप डीप डिटेलिंग असल में देखें ना, अरे पड़ी कैसे होती है, तो वो यूं ही पड़ी होती है टू डी अरे, कि इसके अंदर वन डी अरे के पहले इंडेक्स के अंदर एक और वन डी अरे पड़ी होती है। ठीक है, और हर इंडेक्स पे एक एक वन डी अरे पड़ी होती है। इस तरह से बन जाती है हमारे पास टू डी अरे। वैसे नॉर्मल वन डी अरे में क्या होता था, नॉर्मल वन डी अरे में होता था कि इधर भी कोई एलिमेंट पड़ा होता था, इधर भी, और इस तरह। टू डी अरे में है कि हर इंडेक्स पे एक और वन डी अरे पड़ी हुई है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ठीक है, अब ये अगर आप देखें ना, मैंने टेबल की फॉर्म में आपको क्यों नहीं बताया, तो अरे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरे जब डिक्लेयर होती है तो वो एक कंसेक्यूटिव एरिया ले लेती है मेमोरी के अंदर। यानी कि अगर अरे है ना, आपने डिक्लेयर किया, तो वो मेमोरी के अंदर एक स्ट्रीम लाइन फॉर्म के अंदर सारा स्पेस ले लेगी। ठीक है, इधर एक वेरिएबल होगा, एक उसके साथ इधर होगा, एक उसके साथ इधर होगा, एक और उसके साथ इधर होगा। ठीक है,
अब ये बताने का मकसद क्या था? बताने का मकसद ये है कि जब 2D अरे बनती है ना, तो वो भी एक इसी तरह की कंसेक्यूटिव जगह ले लेती है। और होता क्या है, हर इंडेक्स पे क्या होता है, इस इंडेक्स पे एक और 1D अरे पड़ी होती है पूरी की पूरी, ठीक है। और इस इंडेक्स के अंदर भी क्या पड़ी होती है, एक पूरी की पूरी एक और 1D अरे पड़ी होती है। सही है, ये समझाने का मकसद था। अब देख लेते हैं ना ज़रा बुक में जो आपकी वो टेबल का फॉर्म शो है, ये भी मैं आपको ना ज़रा समझा देता हूँ इधर, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए इजीली। इसमें अब वो बता क्या रहा है, बता वो ये रहा है कि ये देखिए बेसिकली मतलब बात मेरी वही वाली है। रो ज़ीरो जो है ना, ये एक ज़ीरो इंडेक्स है, और इसमें आप देखें ये पूरी की पूरी एक अरे पड़ी हुई है, 1D अरे, ठीक है। रो वन भी जो है वो एक दूसरा इंडेक्स है, उसके अंदर क्या पड़ी हुई है, एक और पूरी की पूरी अरे पड़ी हुई है। रो टू भी एक इंडेक्स है, उसके अंदर क्या पड़ी हुई है, एक और पूरी की पूरी एक अरे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं? अब एक्सेस ये ऐसे होती है ना कि रो ज़ीरो है ये, और ये कॉलम ज़ीरो है, तो ये इंडेक्स कैसे एक्सेस होगा, ए ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, यानी ए ऑफ रो भी ज़ीरो है, कॉलम भी ज़ीरो है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये वाला इंडेक्स एक्सेस करना है, तो आप बोलेंगे कि यार इसकी 1 रो है और 3 इसका कॉलम है, तो ये क्या किस तरह से होगा, 1 और 3। अब अच्छा, कॉलम भी ज़ीरो से शुरू होते हैं और रोज़ भी ज़ीरो से शुरू होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं चीज़ें साथ साथ रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। 1D अरे वाली अगर आप वीडियो मेरी देख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सही है, इस तरह से ये होता है। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ कि इसका कोड किस तरह से होता है ना। तो सबसे पहले हम 1D अरे कैसे डिक्लेयर करते थे, उसकी डाटा टाइप लिखते थे, नाम लिखते थे, और कितने साइज़ की अरे है वो लिख देते थे। अब इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, यानी ये 5 इंटीजर अपने पास स्टोर करेगा, किस नाम से, अरे नाम से। यानी अगर हम एक्सेस करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, अरे ऑफ ज़ीरो, इस तरह से हम एक्सेस, आरा लिख दिया मैंने, अरे ऑफ ज़ीरो से अरे ऑफ 1 2 3, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें तो मसला नहीं था, इसमें एक ही रो थी, ठीक है, रो एक ही थी, कॉलम मुख्तलिफ हो सकते थे, कॉलम भी नहीं। आप कह लें कि ये एक ही 1D अरे थी, तो इसमें हमें दो पैरामीटर्स यानी कि दो चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं थी। अब 2D अरे में हम क्या करेंगे, इंट अरे नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे, ठीक है। अब ये 3x2 यानी कि 3 इसमें, अब अगर इसकी मैं आपको विजुअलाइज फॉर्म दिखाऊँ ना कि ये अरे बनी कैसे है, ये अरे ऐसे बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कैसे बनी है, अरे ऐसे बनी है, यानी कि 3 इसके वो हैं, 3 इसकी रोज़ है, ये 3 इसकी रोज़ है, ये 1 2 और 3 ये रोज़ है। और हर रो के ऊपर 2 साइज़ की एक 1D अरे पड़ी हुई है। इस रो में भी ये 2 साइज़ की 1D अरे है, इस रो में भी ये 2 साइज़ की 1D। अच्छा, ये मैंने वैसे गलती से 4 बना दिए, इसको आप इग्नोर करना यार, फिर एक दफ़ा बना देता हूँ आपके लिए, और बोलो, एक दफ़े फिर बना देते हैं। ये इस तरह से आएगी 1 और 3, ये 3 इसकी रोज़ है, और हर रो पे दो दो साइज़ की क्या पड़ी हुई है, एक और अरे। इस रो के अंदर भी 2 साइज़ की एक और अरे पड़ी हुई है, इस रो के अंदर भी 2 साइज़। अब ये वाली देखिए, समझ आ गई आपको ना कि 3 इसकी रोज़ है और हर रो पे 2 साइज़ की एक और अरे पड़ी हुई है, तो ये क्या हो गई, 3x2 की। अब अगर आप इसको टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में देखना चाहें तो वो भी आसान है। टेबुलर फॉर्म में किस तरह से बनेगी, ये यूँ बनेगी, ये टेबल है ना, इसकी कितनी रोज़ है, 3, 1 2, ये 3 रोज़ बन गई, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और ये तीसरी रो हो गई, ठीक है। अब इसके कॉलम्स कितने हैं, 2, ठीक है, ये देख ले। अब देखें इसमें पहली रो के अंदर कितने की अरे पड़ी हुई है, 2 साइज़ की, दूसरी रो के अंदर कितने की अरे पड़ी हुई है, 2 साइज़ की, और तीसरी रो के अंदर कितनी साइज़ की अरे पड़ी हुई है, 2 साइज़ की। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब जैसे ये वाली अरे है, देख लें आप इसको भी इधर, ये क्या अरे है, 5x4 की, तो इसकी 5 रोज़ होगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 इसकी रोज़ है। और हर रो पे 4 साइज़ की एक अरे पड़ी हुई है, देखिए, इस पे भी 4, इस पे भी 4, इस पे भी 4, और इस पे, इन दोनों पे भी 4 की अरे पड़ी हुई है, ठीक है। समझ आ गई आपको, इस तरह ये मैं बताना चाह रहा था। अब हमने डिक्लेयर करा दी ना अरे, 3x2 की अरे। अब इसको फिल कैसे करेंगे, तो फिल हम किस तरह से करते होते हैं, फॉर लूप से करेंगे। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन, मैं कह देता हूँ इसको 3, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फिल होती कैसे है, ठीक है। फिल ये किस तरह से होती है, इसकी भी एक ना, इसके पीछे एक लॉजिक तो नहीं, लेकिन आप जब समझ जाएंगे फिर आप इंशाल्लाह लूप्स लगाने में आपको मसला नहीं होगा। फिलिंग की इसकी ये होती किस तरह से है, होती है इस तरह से ना कि जो ऊपर वाला लूप होता है ना, इसके ऊपर वाले लूप का काम होता है हमें पहले इस रो के ऊपर लाना, फिर इस रो के ऊपर लाना, फिर इस रो के ऊपर लाना, इस पे, और फिर इस पे।
और जो अंदर वाले लूप का काम होता है वो हमें पहले यहाँ लाता है, फिर यहाँ लाता है, फिर यहाँ लाता है और फिर यहाँ पे लाता है। ठीक है, अब होता क्या है, पहला वाला लूप हमें इधर ले आता है, फिर अंदर वाला लूप हमें पूरा यहाँ तक लाता है, फिर ऊपर वाला लूप हमें इधर ले आता है, फिर अंदर वाला लूप फिर हमें इन पूरे में चला देता है, फिर ऊपर वाले जो लूप है वो इधर लाता है और अंदर वाला लूप इन सब पे। इस तरह करते करते ये पूरी अरे फिल हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि जो ऊपर वाला रो है, ऊपर रो कह रहा हूँ, ऊपर वाला जो लूप है वो किसको कंट्रोल कर रहा होता है, रोज को कंट्रोल कर रहा होता है। जितनी आपकी रोज होती है, नंबर ऑफ रोज को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ रोज को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऊपर वाला लूप। और नंबर ऑफ कॉलम्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि आपके पास होता है मतलब कि अंदर वाला जो लूप होता है। अब रो जो है ना, ये पहली रो है पूरी, ये पहली पूरी की पूरी रो है। पहले हमें ऊपर वाला लूप यहाँ पे लाएगा रो 0 पे, फिर जो अंदर वाला लूप है वो कॉलम 1, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। इस तरह से पहली वाली रो पूरी फिल हो जाएगी। फिर रो 1 पे हमें लाएगा ऊपर वाला लूप, और अंदर वाला लूप हमें इन सब पे क्या करेगा, लेके जाएगा और ये फिल हो जाएगी। फिर रो 2 पे हमें ऊपर वाला लूप लाएगा और जो अंदर वाला लूप होगा वो हमें इधर इधर कॉलम 4 तक लेके जाएगा, और इस तरह से ये भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। अब देखते हैं कोड को। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला जो लूप होता है वो नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो रोज इसकी कितनी है, 3, इसलिए ऊपर वाला लूप कहाँ तक मैंने चलाया, 3 तक। ठीक है, अंदर वाला लूप अब मुझे कितनी दफ़ा चलाना चाहिए, जल्दी से बताएं मुझे, क्योंकि अंदर वाला लूप मैंने आपको बोला था कि किसको कंट्रोल कर रहा होता है, ये कर रहा होता है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो एंड जे कह दिए क्योंकि आई ऊपर डिक्लेयर्ड है, तो अब इसको जे कहना पड़ेगा, जे इज़ लेस देन 2, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको मैंने 2 क्यों लिखा ये आप मुझे बताएंगे। इसलिए 2 मैंने लिखा क्योंकि 2 इसके कॉलम्स है और अंदर वाला लूप इसकी को कंट्रोल कर रहा होता है कॉलम्स को। ठीक है, इसके अंदर हम कह देते हैं सी इन और अरे कह देते हैं इसका कौन सा, आई, इसके आई रो और जे कॉलम के अंदर सी इन करा दो, यानी आई रो होगा और जे कॉलम होगा। पहली दफ़ा क्या होगा, आई भी 0 होगा और जे भी 0 होगा, तो अरे ऑफ 0 0 के अंदर चीज़ बैठ जाएगी। इस तरह से काम होगा। यानी कि मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होगा, ये रो भी 0 होगा और कॉलम भी 0 होगा, तो ये 2 इधर आके बैठ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा में क्या होगा, रो 0 होगा और कॉलम क्या हो जाएगा, 1, इधर आके वो बैठ जाएगा। यानी ये जो ऊपर वाला लूप है ये तब तक 1 नहीं होगा जब तक अंदर वाला सारा चल नहीं जाता। ठीक है, तब भी वो, जब तक अंदर वाला सारा लूप एक दफ़ा चल नहीं जाता ऊपर वाला लूप, तब तक अपनी इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अरे ऑफ आई और जे कह दिया मैंने, यानी आई रो और जे कॉलम पे सी एन करा दो। इसको अगर थोड़ा हम और यानी कि सटल बनाए तो यूँ हो जाएगा, सी आउट एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैं कह देता हूँ रो कौन सा है, रो है आई प्लस 1 और इसको मैं कह देता हूँ इधर एंड। ठीक है, एंटर एलिमेंट्स लिख दिए, एलिमेंट्स। ठीक है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ, और अगर इसी को हम सी आउट कराएं तो इसी लूप को मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके पेस्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं एंटर नहीं कहते, कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ रो 1 क्या है, इसको एंडल नहीं कराते, रुक जाए, एंडल हमें चाहिए आखिर में, आई प्लस 1 एंडल हमें कहाँ चाहिए, हर रो के बाद, सी आउट एंडल। ठीक हो गया, और इधर एक कह देते हैं ये। ठीक है, ताकि हमें वो नज़र आ सके, एलिमेंट ऑफ रो 1। ठीक है, सी आउट एंडल सही हो गया। इधर सी एन की जगह हम क्या कहेंगे, सी आउट। सही हो गया। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, ठीक है, तो देखते हैं होगा क्या। कह रहा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ रो 1, तो रो 1 के अंदर मैं सारे 1 बिठा देता हूँ, 1 1। एंटर एलिमेंट्स ऑफ रो 2 2 2। एंटर एलिमेंट्स ऑफ रो 3 3 3। ठीक है, तो ये देखिए इसने मुझे क्या कहा, एलिमेंट्स ऑफ रो 1, रो 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 और 1। रो 2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 और 2। रो 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 3 और 3। ठीक है, इस तरह से काम हुआ है। वैसे इसको अगर मैं यहाँ पर कह दूँ ना, इधर कॉमा भी एक लगा दूँ, तो वो ज़रा और अच्छा हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखते हैं इधर, इसको सही है, इसको रन करते हैं इधर। एंटर एलिमेंट ऑफ रो 1 1 1 2 2 3 3। ये देखिए कह रहा है एलिमेंट ऑफ रो 1 क्या है, 1 और 1 है। एलिमेंट ऑफ रो 2 क्या है, 2 और 2 है। एलिमेंट ऑफ रो 3 क्या है, 3 और 3 है।
तो ये था यार 2D अरे समझने में आपको मेरा उम्मीद है मुश्किल नहीं हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप समझ आ गई होगी आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए